हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाउंसर प्रॉब्लम सीरीज में मैकेनिक्स की अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इस तरीके से एक यूनिफॉर्म रोड है, एक बीम है जिसकी लेंथ है L और वेट है W, जिसको दीवार के सहारे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर लगाया गया है। इसका दूसरा पॉइंट P है। यहां से एक स्ट्रिंग को रोप को टाई करते हैं जिसका दूसरा एंड Q के ऊपर लगा हुआ है और Q और O के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी L है। अब P पॉइंट से एक वेट को लटका दिया गया है और वो कितना है अल्फा W। मैक्सिमम जो टेंशन है इस रोप के अंदर वो अपने को गिवन है 2√2W। इसका मींस वो टेंशन जिसके ऊपर ये रोप ब्रेक कर जाएगी। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स 8O, इस O पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो अल्फा से इंडिपेंडेंट होगा। इसका मींस अल्फा के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन फोर्स एट O इज W, कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू होगी W कब, जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो 0.5 हो। और नेक्स्ट है टेंशन इन दी रोप, कि इस रोप के अंदर जो टेंशन है उसकी वैल्यू होगी 2W जब अल्फा कितना हो 0.5 हो। और लास्ट ऑप्शन है कि द रोप ब्रेक्स, कि ये जो रोप है वो ब्रेक कर जाएगी जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो 1.5 से ज्यादा हो। तो देखिए सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये लेंथ L है, ये वाली लेंथ भी L है। इसका मींस ये वाला एंगल कितना बनेगा यहां से 45 डिग्री। इस रोप के अंदर टेंशन कितनी हुई T, तो इधर कंपोनेंट क्या होगा इसका T साइन ऑफ 45 और इधर कंपोनेंट कितना होगा T कोस ऑफ 45। इसका खुद का वेट कितना है W, तो नीचे की तरफ कितना होगा ये W। अब O पॉइंट के ऊपर जो रिएक्शन फोर्स है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कितना हुआ इधर NX और वर्टिकल कंपोनेंट NY। अब अपन इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा सकते हैं यहां से, तो अपने को यहां से देख सकते हैं कि NY है, Y डायरेक्शन के अंदर जो नॉर्मल फोर्स है, ठीक ऊपर की तरफ कितना लग रहा है NY और यहां से ऊपर की तरफ क्या लग रहा है प्लस T साइन 45, उसकी वैल्यू 1/√2। ये किसको बैलेंस कर रहे हैं यहां से नीचे की तरफ W प्लस अल्फा W को, तो ये W हो गया प्लस ये अल्फा W हो गया यहां से। तो ये NY की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी W प्लस अल्फा W माइनस T/√2। और यहां से अपन देख सकते हैं जो X डायरेक्शन के अंदर नॉर्मल फोर्स है NX, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है यहां से T cos ऑफ 45, तो ये कितना हुआ T cos ऑफ 45 की वैल्यू 1/√2। अब अपन क्या करते हैं कि इस O पॉइंट के अलोंग टॉर्क ले लेते हैं। टॉर्क अलोंग O, तो अपन यहां से देख सकते हैं कि NX और NY दोनों O पॉइंट से पास हो रहे हैं। इसका मींस इन दोनों के कारण टॉर्क क्या होगा 0 होगा। तो टॉर्क किस किस के कारण होगा, एक तो यहां से T cos 45 है, ये भी अगर आगे बढ़ाते हैं तो कहां से पास होता है O से, तो इसके कारण भी टॉर्क कितना हुआ 0। तो एक तो T sin 45 के कारण होगा, एक W के कारण होगा और एक अल्फा W के कारण होगा। तो यहां से W के कारण टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क क्या होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो W इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी L/2। अब यहां से धक्का लगाते हैं अपन, तो कैसे घूमेगा ये क्लॉकवाइज, तो इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूं क्लॉकवाइज को। यहां से अल्फा W नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये कितना होगा अल्फा W, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी इसकी L, और ये भी यहां से धक्का लगाते हैं O से, तो कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, तो ये भी नेगेटिव। और ये T sin 45 है, इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई L, तो T sin 45 1/√2 और लेंथ कितनी हुई परपेंडिकुलर L। यहां से धक्का लगाते हैं कैसे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसा ले लूं मैं प्लस, और टोटल टॉर्क कितना होगा 0। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं T/√2 इक्वल टू कितना होगा यहां से ये अल्फा W, L यहां से क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा ये W/2। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं कि T की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी √2 W/2 प्लस के अल्फा W। अब अपन इस P पॉइंट के अलोंग भी टॉर्क देखते हैं,
तो टॉर्क अलोंग टी। तो अपन यहां से देख सकते हैं कि एल्फा डब्ल्यू, टी साइन 45 और टी कोस 45 तीनों फोर्स पी से पास हो रहे हैं, तो इनके कारण टॉर्क कितना होगा, 0। तो इसके अलावा ये देख सकते हैं अपन कि एन एक्स भी कहां से पास होगा आगे जाके, पी से, तो इसके कारण भी टॉर्क कितना होगा, 0। तो केवल एक एन वाई और एक डब्ल्यू के कारण होगा। तो एन वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई इसकी, पी से, एल हो गई यहां से, और यहां से धक्का लगाते हैं तो कैसे घूमता है ये, क्लॉकवाइज। कैसा ले लूं इसको मैं, नेगेटिव। एक क्या बच रहा है, डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2। यहां से धक्का लगाओ तो ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसा ले लूं, प्लस, और टोटल कितना होगा, 0। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं एन वाई इक्वल टू कितना आएगा, W/2। तो इस फॉर्मूले पर ये देख सकते हैं कि जो एन वाई है उस कितनी आई इसकी वैल्यू, W/2, इसमें अल्फा नहीं आ रहा, तो ये देख सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O, इसका मींस एन वाई इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। तो ये सही है अपना, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। अब अपन देखते हैं यहां से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O इज W। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, NX, तो ये हो गया NX कितना है, T/√2, तो ये T/√2। यहां से T की वैल्यू ये अपने ने फाइंड कर रखी है, √2 से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा अपने पास में, W/2 प्लस अल्फा W। तो यहां पे ऑप्शन पे अपन देखते हैं कि अल्फा कौन सी वैल्यू के लिए W बोल रहा है, 0.5, तो यहां पे मैं 0.5 रख देता हूं। 0.5 का मीन्स 1/2, तो W/2 प्लस W/2, तो NX इक्वल टू कितना होगा, W/2। अल्फा की वैल्यू कितनी रखी, 0.5, 0.5 का मीन्स 1/2, तो कितना निकल के आया, W। इसका मीन्स अल्फा की वैल्यू जब 0.5 रहती है तब NX यानी कि X डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, W। तो ये भी सही है, ये सही हुआ। नेक्स्ट देखिए, टेंशन इन द रोप इज 2W, कब, जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो, 0.5। तो यहां से अपन देख सकते हैं T कितना है, √2 W/2 प्लस अल्फा W, अल्फा कितना दिया, 0.5 यानी 1/2, तो कितना निकल के आएगा, W/2, तो ये निकल के आया √2W। इसका मीन अल्फा की वैल्यू 0.5 रखते हैं तब टेंशन कितना होता है, √2W, जबकि अपने पास में कितना गिवन है यहां से, W। इसका मीन्स ये वाला ऑप्शन है रॉन्ग हुआ। फिर एट द रोप ब्रेक्स इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1.5, यानी अल्फा की वैल्यू 1.5 से ज्यादा हो तब ये टूट जाएगी। तो T की वैल्यू कितनी है अपने पास में, √2 W/2 प्लस अल्फा W। ये कब टूटेगा, जब टेंशन की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। इसका मींस T क्या बन जाए, T मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू अपने को कितनी गिवन है, 2√2W, तो ये बन जाएगा 2√2W। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपने पास में बचा W/2 प्लस अल्फा W, ये बन जाएगा 2W। यहां से ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो अल्फा की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 2 माइनस 1/2, तो ये कितना आया, 3/2, तो अल्फा कितना हुआ यहां से 1.5, यानी 1.5 से ज्यादा पर ये क्या होगा, यहां से ब्रेक कर जाएगा, और यही वैल्यू अपने को यहां से गिवन है। इसका मीन्स ये वाला ऑप्शन भी यहां से सही है। तो टोटल ऑप्शन कितने हुए यहां से, A, B एंड D।